हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा लेट हुए हैं हम, पूरे 8 मिनट आज हम लेट हैं। और लेट होने की बस एक छोटी सी वजह है, क्योंकि बड़ी देर से जितने भी बच्चे हमारे 2021 में सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं काफी सारे बच्चों से बातें कर रहा था। हम कुछ बच्चों के साथ वीडियो कॉल पर थे, कुछ बच्चों से टेलीफोनिक कॉल पर थे, तो बस उसी कॉल के चलते हम थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, क्योंकि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जो अच्छी अच्छी रैंक जिन्होंने निकाली है, तो हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है एक बार उनको कॉन्ग्रेचुलेट हम जरूर करें। ठीक है, तो बस उसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हम हो गए। हाँ हाँ जी। तो इस बैच में टोटल अभी तक एक ही क्लास हुई है, रीजनिंग स्पेशल 88 बैच है। और इस बैच की शुरुआत कल से ही हुई है। कल इस बैच का पहला दिन था, है ना। कल हमारी पहली क्लास हुई थी इस बैच में। और कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था, बिल्कुल छोटा सा होमवर्क दिया था। और वो होमवर्क क्या था कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है आपको इजोटी के जरिए और किसके जरिए, पैराग्राफ राइटिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस जरूर कर ली होगी, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाबेट थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए थे। याद करो उन लेटर्स को, G7, H8, I9, M13, W23। और बाकी आपने जो प्रैक्टिस की होगी वो पैराग्राफ राइटिंग से कर ली होगी, है ना। पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने जरूर की होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। और बाकी जो प्रैक्टिस है हम कराने ही वाले हैं, ठीक है ना। ले ली वो वीडियो सारी, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलिए। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये जो वर्णमाला श्रृंखला है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है दोस्त, वर्णमाला श्रृंखला। मैंने आपको कल क्या बताया था कि टोटल कितनी सीरीज है जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। टोटल है हमारे पास, है ना, 8 सीरीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक है हमारी एक्स्ट्रा, यानी कि मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर पोजीशन सेम आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस। याद करो बेटा कल की ट्रिक, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश है ना, इन केस ऑफ इंग्लिश हम लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। इन केस ऑफ हिंदी हम पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है, हाँ जी। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब जरा कुछ अल्फाबेट मुझे बताओ फटाफट से, इन अल्फाबेट के प्लेस बताओ क्या क्या है। बताओ, लेफ्ट से 16 लेटर क्या है, लेफ्ट से 9th लेटर क्या है, लेफ्ट से 25th लेटर क्या है, राइट से है ना, राइट से 6th लेटर क्या है, राइट से 8th लेटर क्या है, और राइट से 19th लेटर कौन सा है, राइट से 19th लेटर कौन सा है। हाँ जी, ये कल हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 9th, लेफ्ट से 25th, राइट हैंड से 6th, राइट हैंड से 8th, राइट हैंड से 19th। ये प्रैक्टिस हम कल कर चुके हैं। 88 बैच मींस, देखो रीजनिंग स्पेशल 88 का ये मतलब है ना, रीजनिंग स्पेशल 88 का मतलब ये है कि करियरविल एप्लीकेशन पर रीजनिंग स्पेशल बैच अभी तक टोटल 87 आ चुके हैं। और आपका जो बैच है वो 88वां बैच है। आज इस बैच से पहले हम 87 बैचेस रीजनिंग स्पेशल के, है ना, करियरविल एप्लीकेशन पर ला चुके हैं। जब से हमने करियरविल एप्लीकेशन की शुरुआत की है, टोटल 87 बैच हम ला चुके हैं इस एप्लीकेशन पर। और आपका बैच है 88, ये है रीजनिंग स्पेशल 88 का मतलब। ठीक है, स्पेशल बैच की अगर मैं बात करूं तो जब से हमने करियरविल एप्लीकेशन पर
पढ़ाना शुरू किया है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 16th लेटर क्या होगा बेटा, 15 लेटर होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी, नवा बेटा आई, 25वां वाई। ठीक है बेटा, राइट हैंड से 6th। अब ये जो लेटर है ना, छठा लेटर नहीं है, छठा लेटर होता है एफ। ओ भाई साहब, छठा लेटर होता है एफ। बेटा एफ आंसर मत दो, ये एफ का अपोजिट लेटर है। एफ आंसर तो तब देते जब हमसे पूछा जाता लेफ्ट हैंड से 6th लेटर क्या है, तो हम आंसर देते एफ। लेकिन ये पीछे से छठा अक्षर है, यानी कि एफ का उल्टा। अब बताओ अपोजिट लेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, भूल गए? कल क्या बताया था कि जब हम अपोजिट लेटर निकालते हैं तो 27 में से माइनस कर लेते हैं। 27 माइनस का 6, 21, तो ये 21वां अक्षर है, डेट इज यू। 20, 21 है ना। ये लेफ्ट हैंड से अगर मैं पूछता 8th लेटर तो हम आंसर देते एच, लेकिन ये एच नहीं है, एच का अपोजिट लेटर है। 27 माइनस 8, 19, ये 19वां लेटर है, डेट इज एस, है ना। राइट हैंड से 19 अगर मैं पूछता आगे से 19वां अक्षर तो हम आंसर देते एस, लेकिन ये एस का उल्टा है। 27 माइनस 19, 8, 8वां अक्षर पीयूष, है ना। ये एक छोटा सा है ना इंट्रोडक्शन हमारे नाम का रीजनिंग की फॉर्म में है, कोई बात नहीं। चलो एक बार मैं आपको कल की शीट दिखा देता हूं, उसी शीट को हम कंटिन्यू भी करेंगे आज। ठीक है, तो अगर हम कल की शीट देखते हैं तो कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने बैच का पोस्टर देखा था, जो है ना 20 मार्च से, यानी कि कल से शुरू हुआ हमारा बैच। उसके बाद मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन कराया, सिलेबस क्या है आपका। फिर बताया कि जो स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट है उनको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया कि एसएससी सीजीएल मेंस में कौन कौन से टॉपिक आए थे इस बार, क्योंकि सीजीएल मेंस में पहली बार रीजनिंग पूछी गई, पहली बार। ठीक है, तो पहली बार जब रीजनिंग पूछी गई तो ये टॉपिक हमारे सीजीएल मेंस में आए, जिनके आगे लिखा हुआ है ना 3, यानी कि 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ये सारे वो टॉपिक हैं जो सीजीएल मेंस में इस बार पूछे गए थे। ठीक है जी, हाँ जी। फिर मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बताया कि ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, और हमने कुछ प्रैक्टिस कराई आपको अल्फाबेट के प्लेस की। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इस चैप्टर में हमें टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 9 सीरीज पढ़नी है। पहली 8 सीरीज को पढ़ने के बाद फिर हम कोई भी मिसलेनियस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। पहली 8 सीरीज को पढ़ने के बाद फिर हम कोई भी मिसलेनियस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने कल सबसे पहले पहली सीरीज की शुरुआत करी, फर्स्ट सीरीज को हमने पढ़ना शुरू किया, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन पेपर के। कैसे किए? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर पोजीशन सेम है तो हम माइनस करेंगे, डिफरेंट है तो हम प्लस करेंगे। बेटा पोजीशन सेम है तो माइनस, और डिफरेंट है तो हम करेंगे प्लस। अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करने हैं तो आंसर देंगे बेटा लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। ठीक है जी, हाँ जी। इसके बाद हमने टोटल कितने क्वेश्चन बनाए थे? बेटा हमने टोटल बना लिए थे 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन हम टोटल बना चुके हैं, और ये है 8वां क्वेश्चन। अब 8वें क्वेश्चन में हम फंस चुके हैं। 8वें क्वेश्चन में कैसे फंस चुके हैं? क्योंकि हमसे पूछा है बाएं से माइनस का 10, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, और माइनस का 10 कहां से? बाएं छोर से। भाई दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 7 माइनस 17 माइनस का 10, माइनस का 10 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो कहने का मतलब ये है, ये काउंटिंग करनी है हमें माइनस का 10वां अक्षर। अब माइनस का 10वां अक्षर बाबू कैसे काउंट करोगे? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10th लेटर होता ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10th लेटर होता ही नहीं है, तो ये काउंटिंग करोगे कैसे? अब मैं आपको बताता हूं इस एक्सेप्शनल केस को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ABCD to XYZ होती है। ये होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, जिसमें ये पहला लेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 24वां, ये 25वां और ये 26वां अक्षर है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो अगर हम बोल रहे हैं माइनस का अक्षर काउंट करो, तो बेटा माइनस का मतलब पता है क्या है? माइनस का मतलब है इस साइड में बढ़ो, 1 के पीछे क्या होगा? 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, -2 के पीछे -3, ये होगा बेटा माइनस।
एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ए के पीछे क्या लेंगे हम, जेड, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू, और इस तरीके से हम सीरीज को लिखते चले जाएंगे। तो ये है बेसिकली माइनस का मीनिंग। तो माइनस का 10th का मतलब ये है कि हमें ये माइनस का 10वां अक्षर काउंट करना पड़ेगा। अब माइनस के 10वें अक्षर तक पहुंचने के लिए ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरी सीरीज को अगर लिखने लग गए तो। इसीलिए 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 अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे आपको चाहिए बेटा लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर चाहिए, माइनस का 10वां अक्षर, तो आप एक काम करो, आप ये देखो ये 26 से कितना पीछे है। सर ये 26 से 10 पीछे है, तो बेसिकली ये 16वां अक्षर है, 16वां अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है, पी। पी इज द राइट आंसर। बेटा जेड जो है -1 नहीं होगा, जेड होगा 0, क्योंकि 1 के पीछे क्या होता है, 1 के पीछे 0 होता है, 0 के पीछे -1 होता है। अरे पता कैसे चलेगा नेगेटिव है, सीधी सी बात है बेटा, हिंदी में हम घटाते हैं आगे से, इंग्लिश में घटाते हैं पीछे से। तो जब 7 में से 17 घटाओगे तो माइनस का 10 ही तो बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब आपको यह है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसको देखो वो 26 से कितना पीछे है, 26 से 10 पीछे है, 26 माइनस का 10 16। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, 16वां अक्षर है। इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं, कैसे करूंगा जरा ध्यान से सुनना। जैसे ये पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा, ये चौथा, डॉट 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 डॉट, ये 24 25 26। भाई ये पहला लेटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 24वां लेटर है, ये 25वां है, ये 26वां है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, है ना, लेफ्ट हैंड से 0 बताओ, लेफ्ट हैंड से माइनस का 3 बताओ, लेफ्ट से माइनस का 6 बताओ, लेफ्ट से माइनस का 9th लेटर बताओ, तो आपके आंसर क्या होंगे जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ। फिर मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा अपने आंसर्स को। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ठीक है। हाँ जी, अब हम इस चीज को प्रूफ करके देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कल, रुक जाओ सर, आपने कहा था कल 27 में से घटाना है और आज आप पलटी मार गए, आज कह रहे हो 26 में से घटाना है। कल तो कह रहे थे सर एक ज्यादा में से घटाओ, 26 अगर टोटल लेटर है तो 27 में से घटाओ। आज तो सर आप 26 में से ही घटा रहे हो, सर ये तो चीटिंग है। कल को आप कहोगे 24 में से घटाओ, परसों कहोगे 23 में से घटाओ। सर ऐसे तो आप पलटते रहोगे अपनी बातों से। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया कि सर कल आपने कहा सर कि एक ज्यादा में से घटाना है 27 में से, लेकिन आज आप 26 में से क्यों घटा रहे हो। देखो मैंने कल आपसे क्या बोला था कि अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, है ना, अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, कहने का मतलब है अगर लेफ्ट हैंड की पोजीशन को राइट हैंड में बदले या राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में बदले, तो हम 27 में से घटाएंगे। जैसे अगर मान लो कोई अक्षर है जो राइट हैंड से 10th लेटर है, उसकी पोजीशन मुझे लेफ्ट हैंड से पता करनी है, तो फिर मैं टोटल +1 में से घटाऊंगा, यानी कि 27 माइनस का 10 17, यानी कि जो पीछे से 10वां है वो आगे से 17वां है। या फिर अगर कोई अक्षर है जो पीछे से 17वां है आगे से 17वां है, इसकी पोजीशन मुझे पीछे से पता लगानी है, तो मैं 27 में से घटाऊंगा, 27 माइनस का 17 यानी कि 10। तो 27 में से यानी कि एक ज्यादा में से तब घटाते हैं जब हम लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन को राइट हैंड में बदले या राइट हैंड वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में बदले। जब हम एंड्स को चेंज कर दें, जब हम एंड्स को चेंज कर दें, यानी कि छोर, यानी कि लेफ्ट को राइट में बदलते, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड से दूरी को राइट हैंड में या राइट हैंड से दूरी को लेफ्ट हैंड में बदल दे, तो हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। लेकिन बाबू यहां पर हमने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ही रहने दिया है। देखो लेफ्ट हैंड की दूरी को लेफ्ट हैंड में ही रहने दिया, हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में नहीं बदला, समझे। हमने लेफ्ट को लेफ्ट में ही रहने दिया है, पोजीशन इंटरचेंज नहीं की हमने, इसीलिए हम 27 में से नहीं घटा रहे। हम देख रहे हैं ये 26 से कितना पीछे है, 26 से कितना पीछे है 0, यानी कि 26वां अक्षर। ये 26 से कितना पीछे है 3, यानी कि 23वां अक्षर। ये 26 से कितना पीछे है 6, यानी कि 20वां अक्षर। और ये 26 से कितना पीछे है 9, यानी कि 17वां अक्षर।
और अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर Z होगा, 23वां अक्षर W होगा, 20वां अक्षर T होगा, 17वां अक्षर Q होगा। अब आप इस चीज को यहां पे प्रूफ कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड से 0 Z, 0 हो गया Z, माइनस का 3W, माइनस का 3W, माइनस का 6T, माइनस का 6T, माइनस का 9Q, माइनस का 9Q। हम ऊपर प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ हमने साथ के साथ कर लिया। यानी कि गलती से अगर कोई लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप ये देखो वो 26 से कितना पीछे जा रही है, और वही हमारा आंसर होगा, और वही हमारा आंसर होगा। इस चीज को हमने सीरीज लिखकर बाकायदा प्रूफ करके दिखा दिया आपको, समझ रहे हो? सीरीज लिखकर बाकायदा प्रूफ करके दिखा दिया हमने। 26 से कितना पीछे गया। ओके, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट आ रहे हैं आजकल। जैसे अभी मैंने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करी तो एक बच्चा है जो एक्साइज इंस्पेक्टर बना है, उसकी 300 कुछ रैंक है। वो बच्चा पहले अटेम्प्ट में 300 कुछ रैंक ले आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने निकाल दी 300 कुछ रैंक। बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, गजब, आप तो आगे भी तैयारी करो। ऐसे ही एक बच्चा है हमारी क्लास में, वो कह रहा है सर अगर लेफ्ट से माइनस का 32 आ गया तब क्या करोगे आप? अब देखो 26 से कितना पीछे है, अब बताओ, है? अब बताओ आप क्या करोगे? हाँ जी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर ऐसा कुछ है ना तो 26 की साइकिल बना दो। 26 की साइकिल, इसका मतलब ये माइनस का 32 नहीं है, ये माइनस का 6 है। 26 की साइकिल बना दो। 26 की साइकिल, माइनस के 32 का मतलब है माइनस का 6, माइनस के 32 का मतलब है माइनस का 6, और माइनस का 6 क्या है? माइनस का 6 T है। 26 माइनस का 6 20, 20वां अक्षर क्या होगा? T होगा। एक बच्चा कह रहा है लेफ्ट से माइनस का 28। बेटा माइनस का 28 मतलब ये माइनस का 2 है। 26 माइनस का तो 24, 24वां अक्षर क्या होगा? X होगा। 26 की साइकिल बना दो। 26 की साइकिल, 26 के बाद वही रिपीट होना है। 26 की साइकिल बना दो। ठीक है, मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का डाउट, मतलब आपके डाउट का आंसर मिल गया। चलिए, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर मान लो राइट से नेगेटिव हो तो क्या करोगे? अरे बाबू, उसके लिए हम पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखो। तो भाई साहब, हमने लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू को डील कर लिया। इसी प्रकार अगर मान लो लेफ्ट से मोर देन 26 आए तो क्या करोगे? अगर लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 आ जाए तो क्या करोगे? जैसे लेफ्ट हैंड से मैं पूछ लू 30th, 30वां अक्षर कौन सा है? आपने नेगेटिव वैल्यू तो निकाल ली, पॉजिटिव वैल्यू भी निकालो। तो बेटा 26 से कितना आ गया आप ये बताओ। 26, Z के बाद A के बाद B, फिर C डॉट 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 डॉट, यानी कि ये 27, ये 28, ये 29। तो अगर आगे का लेटर पूछे तो इसको 27, फिर 28, फिर 29। तो बेटा पीछे में हम क्या जा रहे थे कि 26 से कितना पीछे, आगे में भी हम ये चेक करेंगे 26 से कितना आगे है। तो 26 से कितना आगे है? 4। 26 और 4 30, ये चौथा अक्षर हो गया, ये चौथा अक्षर हो गया है, ये चौथा अक्षर हो गया। ये 26 से 4 आगे है, ये चौथा अक्षर हो गया। लेफ्ट से 35, लेफ्ट से 45, लेफ्ट से 53rd। बताओ इन लेटर्स को बताओ, ये वाले लेटर्स क्या होंगे? तो जिस प्रकार हम नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार हम मोर देन 26 को भी डील कर सकते हैं। 26 से कितना आगे है? तो बेटा ये 26 से कितना आगे है? 9, तो ये 9वां अक्षर है। ये 26 से कितना आगे है? ये 26 से कितना आगे है? 19 है ना, तो ये 19वां अक्षर है, ये 19वां अक्षर है। और ये 26 से कितना, ये बेटा ये 26 की साइकिल बन गई, 26 दूनी 52, और ये पहला लेटर है डेट इज ए। यहां पर 26 की साइकिल बना दो। एक बच्चा बहुत देर से पीछे पड़ा है, सर Z को आपने -1 लिखना है, 0 क्यों लिख दिया? 0 क्यों लिख दिया? एक बच्चा बड़ी देर से पीछे पड़ा है कि आपने Z को 0 क्यों लिख दिया? -1 लिखना था, -1। अच्छा, आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से तीसरे के बाएं तीसरा होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड from left hand in English alphabetical series. Which letter is third to the left of third from left hand in English alphabetical series? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे के बाएं तीसरा होगा, है ना? Which letter is third to the left of third from the left hand in English alphabetical series? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करोगे? माइनस करोगे। 3 माइनस का 3 जीरो, 3 माइनस का 3 जीरो, तो बाएं से जीरो। अगर मैं z को -1 कर दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या दोगे? है, अगर हम z को -1 कर दे तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे बाबू? ये बता दो, क्या दोगे? दे पाओगे आंसर इसका? नहीं दे पाओगे। दे पाओगे नहीं, इसीलिए जीरो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि कौन होगा? z होगा। तो -1 नहीं होगा, -1 से पीछे पहले जीरो आएगा, फिर जीरो के पीछे -1 आएगा। ठीक है, हाँ जी। आप समझ गए z को जीरो क्यों लिया, डायरेक्ट -1 क्यों नहीं लिया? वरना तुम इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं दे पाते। -72 आ गया तो कितना भी साइकिल किया जाए। बाबू तुम इतना घबराते क्यों? तुम -72 छोड़ो, तुम -72 छोड़ो, माइनस माइनस अगर 109 आ गया तो कैसे करोगे? तो बेटा 72 छोड़ो, 26, 26 का मल्टीप्लाई कितना है ये 26 दूनी कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंच जाए? 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, है? 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 104 बन गया। 104 के बाद कितना बचा? 104 के बाद बेटा 5 बचा, माइनस का 5। तो इसका मतलब ये माइनस का 5 है। माइनस का 5, 26 माइनस का 5 21, दैट इज यू। यू इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार हमें देखना है 26 की साइकिल बना के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में 26 का ही कंसेप्ट है। ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये भी 26, ये भी 26, मोर देन 26 भी 26, लेस देन 1 भी 26, नेगेटिव वैल्यू भी 26, मोर देन 26 भी 26। अब आपको डाउट हो रहा होगा सर अगर राइट से आ जाए तो क्या करेंगे? अरे पेशेंस रखो बाबू, राइट से आ जाए तो पेशेंस रखो, घबरा क्यों रहे हो आप? हैं? राइट वाला कंसेप्ट तब सीखेंगे जब लेफ्ट वाले में पहले महारत हासिल कर ले। ठीक है, तब सीखेंगे राइट का कंसेप्ट। पहले लेफ्ट को तो अच्छे से सीख लो। अब आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8 को। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -7 माइनस का 17, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा? बाएं से होगा। यानी कि 26 माइनस का 10 16, 16वां अक्षर है डेट इज पी, 16वां अक्षर है डेट इज पी। ठीक है बाबू, चलिए इन दोनों क्वेश्चन का। अच्छा, अभी तो हमने पेन ड्राइव भी वो सेलेक्ट नहीं किया आपकी पीडीएफ। चलिए, तो कितने क्वेश्चन हमने बना लिए? 7 क्वेश्चन हमने बना लिए, नहीं कितने बना लिए? 8। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 9 10, फटाफट से जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 9 10 का, फटाक से।
जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, दिया इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है बाबू, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। अच्छा, सेम आने पर हम क्या करते हैं, सेम आने पर माइनस करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे माइनस करते हैं रिवर्स, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। हिंदी वाले बच्चे जो माइनस करेंगे वो आगे से करेंगे, 7 माइनस का 15, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से होगा, बाएं से। अब माइनस का 8 कैसे पता लगाओगे कि माइनस का 8 कौन सा अक्षर है, तो बाबू 26 माइनस का 8, 26 से 8 पीछे यानी कि 18, तो बेसिकली ये 18वां अक्षर है, डेट इज है, ये 18वां अक्षर है। नेगेटिव वैल्यू को ऐसे तो डील करते हैं, तो ये 18वां अक्षर है, डेट इज आर। ठीक है, दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट। अब जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, प्लस। तो 15 और 15 30, 30वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर हो जाएगा प्लस 15 प्लस 15 30th, 30th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब बेटा 30वां अक्षर यानी कि 26 से कितना ज्यादा है, 4, चौथा अक्षर डेट इज जी, डी, डी इज द राइट आंसर। ये 26 से कितना पीछे, ये 26 से कितना आगे, ये दोनों लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट हुई है वैल्यू, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट हुई है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में सबका कमेंट शो हो रहा है, चिंता मत करो। कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा, बाएं से 16वें के दाएं 17वां और दाएं से 5वें के दाएं 15वां, बनाओ। हाँ जी, दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 17 कितना हो गया, 33, 33वां अक्षर कहां से हो गया, बाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 16 प्लस 17 33, 33 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, 33 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से 33वां अक्षर है यानी कि 26 से कितना आगे जा रहा है, 7, ये 7वां अक्षर डेट इज जी, ये 7वां अक्षर है, डेट इज जी, जी इज द राइट आंसर, जी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 5 माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से, दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 5 माइनस का 15 माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। यही डाउट था ना आपको कि सर अगर राइट हैंड से माइनस का 10th आ जाए तो क्या करेंगे, अगर राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा इसका, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा पहले तो हम सीखेंगे कंसेप्ट, फिर सीखेंगे हम डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। तो राइट हैंड से माइनस का 10th लेटर काउंट करना है, तो पहले मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाता हूं, दो कंसेप्ट, और फिर एक तीसरा मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, राइट हैंड से माइनस का 10th, आपको पता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं 26 में से देखकर कि 26 से कितना पीछे है, ठीक है। तो आप ये देखो राइट हैंड से माइनस का 10th है, तो बेटा माइनस के 10th को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं तो बस मुझे देखना है 26 से कितना पीछे है, तो ये 26 से कितना पीछे है, 10। तो बेसिकली ये 16वां अक्षर है बाबू, 16वां अक्षर, लेकिन ये जो 16वां अक्षर है ना ये राइट हैंड से ही रहेगा। जैसे हम देखते थे ना लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th लेटर बताओ कौन सा है, तो हम क्या देखते थे 26 से कितना पीछे है, 26 से 10 पीछे है, यानी कि ये 16वां अक्षर है। 16वां अक्षर कहां से है, लेफ्ट हैंड से, डेट इज पी, तो ये लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड ही रहेगा। इन द सेम वे ये राइट हैंड का राइट हैंड ही रहेगा, ये राइट हैंड का राइट हैंड ही रहेगा।
अब आप ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से 16th लेटर क्या होता है? पीछे से 16वां अक्षर, यानी कि पी का उल्टा अक्षर क्या होगा? 27 माइनस का 16 11, डेट इज के। 27 माइनस का 16 11, डेट इज के। तो एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो ये है, ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करने का पहला मेथड। अब हम सीखेंगे इसी को दूसरा मेथड से। बेटा राइट से माइनस का 10th, इसको नेगेटिव राइट हैंड वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। कितने में से घटाकर? 27 में से घटाकर कन्वर्ट करते हैं ना। 27 में से किसको घटाना है? माइनस के 10th को। तो ये लेफ्ट से क्या आ गया? 37। अब बेटा लेफ्ट से 37 यानी कि 26 से कितना ज्यादा है? 11। तो ये 11वां अक्षर है, डेट इज के। ये 11वां अक्षर है, डेट इज के। ये है दूसरा मेथड, ये है पहला मेथड, है ना। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने सेकंड मेथड को अप्लाई किया डायरेक्ट। अरे वाह, गजब। यानी कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो बेटा राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 27 में से घटाकर किसको? माइनस के 10 को। तो ये हो गया 27 और 10 37। तो ये लेफ्ट हैंड से 37 अक्षर हो गया, यानी कि 26 से कितना ज्यादा? 11। 11वां अक्षर, डेट इज के। या फिर पहला मेथड क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। 26 से कितना पीछे? 10, यानी कि 16वां अक्षर। तो ये जो 16वां अक्षर है, ये पीछे से 16वां अक्षर है। और पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है? पी का उल्टा, यानी कि के। ये है दूसरा मेथड। मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक। तीसरा मेथड, राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने की एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। एक डायरेक्ट ट्रिक, पता क्या? आप कुछ मत करो, ये जो 10 है ना, 10 इसमें +1 कर दो और वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारी लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें +1 कर दो बस, यानी कि 10 और 1 11। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, डेट इज के। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, डेट इज के। कुछ नहीं करना आपको। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड। लेकिन एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक मेथड आप यूज करोगे। ऐसा नहीं कि तीनों को अप्लाई कर दो एक साथ। कोई भी एक मेथड आप यूज करोगे। मेरी मानो तो इस वाले मेथड को यूज करो। ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये कंसेप्ट है। समझ रहे हो? ये कंसेप्ट है, नोट डाउन कर लो आराम से। राइट से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने की ट्रिक है ये, कर लो नोट डाउन। कुछ नहीं करना, जो माइनस का 10 है ना, बस इसमें एक जोड़ दो, वही आंसर है। 10 और 1 11 है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है? 11वां। तो 11वां अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला का? 11वां अक्षर होगा के। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होगा? के होगा। ठीक है जी, हाँ जी। देखो एक बच्चा कह रहा है फिर राइट से माइनस का 30। देखो फिर से वही बात। तो माइनस का 30 का मतलब यह है कि ये माइनस का 4 है, माइनस का 4। क्योंकि 26 की तो साइकिल बन गई। 26 की क्या बन गई? साइकिल। तो 30 का मतलब 4 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 30 का मतलब क्या होता है? 4। 30 का मतलब 4 होता है। तो यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, डेट इज ई। 4 और 1 5। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, डेट इज ई। 4 और 1 5। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड से माइनस का फर्स्ट, राइट हैंड से माइनस का थर्ड, राइट हैंड से माइनस का फिफ्थ, राइट हैंड से माइनस का 10th, राइट हैंड से माइनस का 20th, राइट हैंड से माइनस का। बस इतना ही बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट से। बहुत आसान है, मुश्किल से 2-2 सेकेंड। बेटा ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, +1 करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना। दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, छठा अक्षर, 11वां अक्षर, और ये 21वां अक्षर, ये 21वां अक्षर, ये 21वां अक्षर। ठीक है, कितना आसान है बताओ। इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है लाइफ में? है क्यों भाई? इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? इसको अगर हम उस मेथड से सॉल्व करते, बेटा राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 27 में से घटाकर किसको घटाएंगे? 27 में से माइनस के 20 को घटाएंगे।
तो ये कितना हो गया, 47 हो गया। 47 का मतलब ये 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 21 ज्यादा है। और 21वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यू। तो ये सेकंड मेथड से आंसर देते तो कितना टाइम वेस्ट होता हमारा। और इसको अगर पहले मेथड से सॉल्व करता तो कैसे करता मैं, राइट से -20 को। बेटा ये 26 से कितना पीछे है, 20, तो यानी कि ये छठा अक्षर हो गया। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से छठा क्या है, यानी कि एफ का उल्टा। भाई आगे से छठा एफ होता है, एफ का उल्टा, एफ का उल्टा क्या होगा, 27 - 6 21, दैट इज यू। तो यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर। तो लेफ्ट से मोर नेगेटिव वैल्यू, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से नेगेटिव वैल्यू। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है राइट से मोर देन 26। अब हमें सीखना है राइट से मोर देन 26 कैसे निकालोगे। भाई जैसे आपने राइट से नेगेटिव सीखा है ना, अब राइट से मोर देन 26 कैसे निकालोगे। तो बेटा ये 26 से कितना आ गया, वही बात है आपको, 28 का मतलब 2 होता है, 30 का मतलब 4 है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, लेकिन कहां से दूसरा, पीछे से, आगे से दूसरा नहीं, पीछे से दूसरा। यानी कि बी का उल्टा, 27 माइनस का 2 25, दैट इज वाई। ये चौथा अक्षर आगे से नहीं पीछे से, यानी कि डी का उल्टा, 27 माइनस का 4 23, यानी कि डब्ल्यू। ये पीछे से चौथा, वो पीछे से दूसरा। समझे बाबू। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो +1 करके, 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 10 + 1 11, 20 + 1 21। तो अब आप सारी वैल्यूज को बता सकते हो। मैं एक काम करता हूं, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेफ्ट से 16, दूसरा क्वेश्चन लेफ्ट से 9th लेटर, तीसरा क्वेश्चन लेफ्ट से 25th लेटर, चौथा क्वेश्चन राइट से 6th लेटर, पांचवा क्वेश्चन राइट से 8th लेटर, छठा क्वेश्चन राइट से 19th लेटर, सातवां क्वेश्चन है बेटा लेफ्ट से माइनस का 8 नहीं माइनस का 7, और आठवां क्वेश्चन लेफ्ट से माइनस का 17, लेफ्ट से माइनस का 17, और नवा क्वेश्चन लेफ्ट से माइनस का 8, लेफ्ट से माइनस का 8, और 10th क्वेश्चन लेफ्ट से लेफ्ट हैंड से 49, 11th लेफ्ट हैंड से 31st, 12th क्वेश्चन बेटा राइट हैंड से माइनस का 11, 13 क्वेश्चन राइट हैंड से माइनस का 14, 14th क्वेश्चन राइट हैंड से माइनस का 20, 21st राइट हैंड से माइनस का 4th, 16th क्वेश्चन बेटा राइट हैंड से 28, 17th क्वेश्चन राइट हैंड से 38, 18th क्वेश्चन राइट हैंड से 31st।
30 सेकेंड। हाँ जी, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ देने हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ देने हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपने करी है कल और आज में। -1 + 1 0 होता है सर, आपके हिसाब से Z होना चाहिए अल्फाबेट। आपने बी कर दिया अल्फाबेट, बी का किया मैंने। -1 + 1 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। आपके हिसाब से Z होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर आगे क्या कहना चाह रहे हो? अल्फाबेट आपने बी कर दिया, आपने अल्फाबेट, ये क्या मतलब है भाई? हम समझ नहीं पाए इसका मीनिंग। सबसे पहला आंसर दिया है विवेक ने। कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। मुझे सारे आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना, सारे आंसर एक साथ चाहिए, एक साथ। सबसे पहला आंसर दिया है विवेक ने, शाबाश विवेक, 51,000 रुपए का उधार इनाम मिला है आपको। आपका नया बैच है तो मैं आपको बता दूं इस उधार इनाम का मतलब क्या होता है। देखो, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप मुझसे मिलने आओगे, मेरे साथ लंच करोगे, तब जितने भी आपके उधार होंगे, है ना, आप इकट्ठे करते जाना, तो टोटल जितने उधार आपके बनेंगे वो हम सब चुकता कर देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। चलिए, क्लास बेटा 5 बजे से शुरू हुई थी। 5, आज थोड़ा सा 7 मिनट लेट हो गए थे, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट से हम बात कर रहे थे फोन पर, जो CGL 21 में सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स। अच्छा, सेकंड पोजीशन पर है अमित। शाबाश अमित, आपको मिलता है 31,000 रुपए का उधार इनाम, 31,000 रुपए। पहली पोजीशन पे विवेक, दूसरी पोजीशन पे अमित। ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दिया है, बिना किसी, मतलब एक भी सिंगल आंसर गलत नहीं है इन दोनों बच्चों का, एक भी सिंगल आंसर। मैं सिर्फ उसी बच्चे का नाम लूंगा जिसके सारे आंसर ठीक होंगे। थर्ड पोजीशन पर है नम्रता। शाबाश नम्रता, आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम, बहुत बढ़िया। फिर है MD, चौथे स्थान पर है MD। शाबाश MD, वेरी गुड जॉब MD। फिर है हेलिश, बहुत बढ़िया। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। अब धीरे धीरे करके सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, सॉल्व करना बंद कर दो बेटा। आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है? P, 15 16, 9वां अक्षर I, 25वां अक्षर Y। 25वां अक्षर क्या होता है? 25वां अक्षर होता है Y। अच्छा, पीछे से छठा यानी कि F का उल्टा, F का उल्टा 27 - 6 21। ये H का उल्टा 8, 27 - 8 19। ये S का उल्टा 27 - 19 8। तो भैया ये तो हम कल ही प्रैक्टिस कर चुके थे। अच्छा, माइनस का 7 मतलब 26 से कितना पीछे? 7। 26 माइनस का 7 कितना होगा? 26 माइनस का 7 19। 26 माइनस का 17 कितना होगा? 26 माइनस का 17 होगा 9। 26 माइनस का 8 कितना होगा? 18। तो 19वां अक्षर S, 9वां अक्षर I, 18वां अक्षर R। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा 26 से कितना ज्यादा? 26 से ज्यादा 23, और ये 26 से ज्यादा 5, तो ये 23वां अक्षर, ये 5वां अक्षर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? हाँ जी। अब आ जाओ राइट वाले में। तो बेटा राइट वाले में मैंने एक बहुत हल्की सी ट्रिक बताई आपको कि +1 करके आंसर दे दो। 11 का मतलब 12वां अक्षर है, ये 12वां अक्षर, ये 15वां अक्षर, ये 22वां अक्षर, और ये 5वां अक्षर, ये 5वां अक्षर। ठीक है, ये 22वां अक्षर और ये 5वां अक्षर। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। बेटा ये 26 से कितना ज्यादा? 2, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, दूसरा, लेकिन ये दूसरे का उल्टा है क्योंकि ये पीछे से दूसरा है, यानी कि बी का उल्टा, बी का उल्टा क्या होता है? वाई। बेटा ये 26 से कितना ज्यादा? 12, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है, लेकिन 12वां है पीछे से, तो यानी कि ये एल का उल्टा, 27 - 12 15। अच्छा, ये 26 और 6 32, ये छठा अक्षर है यानी कि एफ, बट एफ का उल्टा,
एफ का उल्टा क्या होगा? 27 माइनस 21। उल्टा अक्षर कैसे निकालते हैं ऐसे? तो बेटा हमारा आंसर क्या बना? पीयूष सर वी लव यू। हम भी आपको लव करते हैं, लव यू ऑल। हाँ जी, तो ये एक छोटा सा प्रपोजल था आपकी तरफ से हमारे लिए रीजनिंग की फॉर्म में। लेकिन आप ऐसा प्रपोजल किसी और को मत देना, ठीक है? आप तो हमसे प्यार करते हैं इसलिए आप तो बोल सकते हैं पीयूष सर वी लव यू, लेकिन ऐसा प्रपोजल आप किसी और को मत देना, वरना कोई आपको क्या समझेगा? पागल, कि ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है, पागल है ना? हाँ जी। तो इस तरीके से आप किसी को प्रपोज नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा प्रपोज करेंगे, ठीक है? हम ही ऐसा प्रपोजल आपको दे सकते हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपकी तर्क शक्ति तेज है। चलिए, पीयूष सर वी लव यू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने ना आंसर पहले पकड़ लिया था, उन्होंने देखा ना पीयूष सर वी लव, वो समझ गए कि आंसर क्या होने वाला है, उन्होंने तुरंत बता दिया पीयूष सर वी लव यू। हाँ, कुछ बच्चे आंसर पकड़ गए थे, बट कुछ बच्चे लास्ट तक लगे रहे आंसर निकालने में। बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, जल्दी से। हाँ जी, क्लास का टाइम 5 से 6। दोनों पोजीशन क्या है सब? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -4 -7 -3 -3 कहां से? दाएं से। यानी कि -3 का मतलब चौथा अक्षर है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर, डेट इज दी। चौथा अक्षर डेट इज दी, है ना? दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर +10 और 20 30। 30वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। यानी कि 26 से कितना आगे? 4। ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर यानी कि डी। लेकिन ये डी बेटा पीछे से है, तो डी का उल्टा, डी का उल्टा 27 माइनस का 4 23, दैट इज डब्ल्यू। 27 माइनस का 4 23, दैट इज डब्ल्यू। ये चौथा अक्षर भैया। 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 4 है, 26 से कितना ज्यादा है ना? 4 लिखो, 30 लिखो, 56 लिखो, है ना? क्योंकि ये क्या है? 26 और 4, और ये क्या है? 26 गुणा 2 + 4, और 82 लिखो। ये क्या है? 26 गुणा 3 + 4। ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हर क्वेश्चन में आपने क्या देखा? हर क्वेश्चन में आपने देखा कि आपने 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। हर क्वेश्चन में आपने क्या देखा बेटा? 27 - 3 24 नहीं होगा। अरे यार, राइट हैंड से माइनस का थर्ड है, तो अगर आप इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर रहे हो 27 में से घटाकर, तो 27 में से -3 को घटाना पड़ेगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। तो ये 26 से कितना आगे? 4, डेट इज डी। अभी तक आपने क्या देखा बेटा? अभी तक आपने ये देखा कि एक्चुअली हम 26 से कितना पीछे कितना आगे, 26 में से घटा नहीं रहे थे, लेकिन 27 में से प्रॉपर उस नंबर को घटाया जाता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन किए, 2 पोजीशन वाले। और 2 पोजीशन में हमने ये प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस की हमने। जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में 2 पोजीशन थी, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में 2 पोजीशन का क्वेश्चन आए। एग्जाम में बेटा मोर देन 2 पोजीशन भी आ सकती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन 2 पोजीशन है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके एग्जाम में मोर देन 2 पोजीशन है। पता है कैसे? देखो, मैं आपको बताता हूं। हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं? हमेशा आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से,
हिंदी वाले बच्चे हमेशा आंसर पहले वाली पोजीशन से देते हैं, तो बाएं से 6। तो आप एक काम करो, आप लिख लो बाएं से 6, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, बाएं से 6। अब अच्छा, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है? मैंने आपको ट्रिक ये बताई है, 26 और 27 में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लो दूर करो बेटा तुम 26 और 27 का कंफ्यूजन। 27 में से सिर्फ और सिर्फ तभी घटाते हैं जब हम लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में बदलते हैं। यानी कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में, तब हम 27 में से घटाते हैं। अगर हम लेफ्ट का लेफ्ट ही रहने दें, लेफ्ट को लेफ्ट में ही बदल दें, अगर हम लेफ्ट का लेफ्ट ही रहने दें, लेफ्ट का लेफ्ट या राइट का राइट ही रहने दें, तो हमें देखना होता है 26 की साइकिल बनानी होती है, 26 से कितना आगे पीछे। जैसे लेफ्ट से -3, तो ये लेफ्ट से ही 26 से 3 पीछे है, यानी कि ये 23वां अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है? 23वां। तो ये लेफ्ट का लेफ्ट ही है बेटा। लेफ्ट हैंड से 29, तो ये लेफ्ट से 3rd है, तो ये लेफ्ट का लेफ्ट ही है। तो 26 का कंसेप्ट जब यूज होगा तो लेफ्ट को लेफ्ट में ही रहने देते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में ही रहने देते हैं, राइट को राइट में ही रहने देते हैं। अगर 27 में से घटा दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में बदलना पड़ेगा। यानी कि जो दूरी लेफ्ट हैंड से दे रखी है, जो दूरी लेफ्ट हैंड से दे रखी है, वही दूरी राइट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगी 27 में से घटाकर। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं मैं, तो दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से? दाएं छोर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में ये पीछे से, है ना, पीछे से 30वां अक्षर है दाएं छोर से। तो बाबू 30 का मतलब क्या होता है? सर 30 का मतलब होता है 4। 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब 4 होता है कि नहीं होता? 26 की साइकिल बना लो, तो राइट हैंड तो राइट हैंड में ही रहा ना, 26 की साइकिल बन गई, 30 का मतलब 4 होता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर कहां से है? पीछे से। और पीछे से चौथा अक्षर क्या होगा? जो आगे से चौथा है उसका उल्टा। उल्टा अक्षर निकालने के लिए 27 में से घटाएंगे भाई, 27 माइनस का 4 23, तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां अक्षर है। 27 माइनस का 4 23, यही आगे से 23वां है, डेट इज W। तो अब हम कर रहे थे मोर देन 26 वाले क्वेश्चन कैसे करें, मोर देन 26 वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो देखो बेटा, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे आगे वाली पोजीशन से। तो आगे वाली पोजीशन हमने लिख ली। अब बेटा हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी में क्या कंसेप्ट है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बस यही कंसेप्ट अप्लाई करो। इसको रेफरेंस बना लो। दाएं से 4, दाएं से 4, बेटा दायां इसके जैसा है या इससे डिफरेंट है? सर दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, तो डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? प्लस, है ना। बाएं से 3, बेटा बायां इसके जैसा है, इससे डिफरेंट है। सर बायां इसके जैसा है, सेम, सेम आने पर क्या करेंगे? माइनस। 6 और 4 10, 10 माइनस का 3 7, तो बाएं से 7, 7वां अक्षर क्या हो गया? G7 इज द राइट आंसर। अच्छा इंग्लिश वाले बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन को उठाएंगे। जैसे हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठाते हैं, हिंदी वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को उठाएंगे। राइट से 6th, राइट हैंड से 6th, राइट हैंड से 6th। तो इंग्लिश में बेटा उल्टा चलो, पीछे से 4th टू द राइट, सॉरी गलत गलत गलत, राइट हैंड से 6 नहीं है, हमने गलत उठा लिया इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा हुआ है 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड उठा लो। अब रिवर्स चलो, 4th टू द राइट, बेटा राइट इससे डिफरेंट है,
राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे? 4 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे? प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर क्या करोगे? माइनस। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस का 3 7, सेवंथ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट एंड, लेफ्ट से सेवंथ लेटर क्या होगा? जी। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा ले, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे, और वही काम करो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ठीक है बाबू? अजी, बाएं से 7। तो बेटा हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, बाएं से 7 पिक कर लिया, बाएं से 7। ठीक है, बाएं से 7 पिक कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो, दाएं से 6, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बेटा इसी से रेफरेंस बनेगा, हर बार इसी से रेफरेंस करना, इसी को कंपेयर करना हर बार। 7 और 6 13 और 4 17, 15 16 17, डेट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, डेट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में पीछे से सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना? 4th टू द राइट, 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 7 और 6 13 और 4 17, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज क्यू, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज क्यू। तो बेटा ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक सिर्फ 2 पोजीशन के लिए नहीं है। चाहे एग्जाम में 2 पोजीशन का क्वेश्चन आए, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन आए, सेम ट्रिक है। क्या? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी, तो बेटा हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठाएंगे, बाएं से 6। तो हमने लिख दिया बाएं से 6। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से 3, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12, 12वां अक्षर डेट इज एल। इंग्लिश में कैसे करते हैं? 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब रिवर्स चलो, 5 टू द राइट, क्योंकि इंग्लिश में रिवर्स चलते हैं। राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस,
फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 माइनस का 3 12, 12 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंडेड इज एल, एल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट, दाएं से 10, तो हमने लिख लिया बाबू दाएं से 10, हमने लिख लिया दाएं से 10, दाएं से 6, दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, बाएं से 5, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, बाएं से 4, बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। इंग्लिश में कैसे करते हैं, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, रिवर्स 6 टू द राइट, राइट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 5 टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 10 माइनस का 6, 4 प्लस 5 9 और 4 30। अच्छा ये बताओ, ये जो 13th लेटर है ये किस एंड से है, ये राइट एंड से है, एम आंसर मत देना, एम आंसर मत देना। जिन बच्चों का एम आंसर है वो तब होता जब लेफ्ट हैंड से 13th होता, तो एम आंसर होता, लेकिन ये 13th फ्रॉम राइट हैंड, पीछे से 13, यानी कि एम का उल्टा, उल्टा अक्षर कैसे निकालते हैं, 27 माइनस का 23 13, उल्टे के लिए 13 में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस का 13 14, 14वां अक्षर होगा, दैट इज एम। तो ये एम का अपोजिट लेटर है, एम आंसर नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं काफी हद तक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आपको हुई होगी, है ना। अब आप लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू भी बता सकते हैं, मोर देन 26 भी बता सकते हैं, राइट से नेगेटिव भी बता सकते हैं, राइट से मोर देन 26 भी बता सकते हैं, 2 पोजीशन का क्वेश्चन और मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी। और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, गुड बाय, लव यू ऑल।